जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का टॉप 10 वीवीआई सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आप मिक्स सवाल करा रहे हो, कुछ ऐसे सवाल करा दो जो टॉप हो, यानी कि मतलब वीवीआई कैटेगरी का सवाल होना चाहिए उसमें से, और उसमें कोई भी फालतू सवाल ना दिखे। ठीक है, तो आज के सीरीज़ में हम लोग ये वाला स्टार्ट करने वाले हैं, और ये सीरीज इतना पसंद आएगा आपको और इतना हेल्पफुल होगा, तो इसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है, क्योंकि आपको इस सीरीज में बहुत कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम लोग लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, जो लोग पार्ट 2, अगर आप लोग इसको 100 लाइक कर देते हो तो इसका पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, बस हर कोई भी पार्ट अगर आएगा तो 100 लाइक के बाद ही आएगा। जितना जल्दी आप इसमें 100 लाइक करोगे उतना जल्दी आप लोगों का पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल जैसे आ चुका है, तो यहाँ पर अब सवाल को ध्यान से समझना, क्योंकि ये पार्ट 1 है, आप लोगों को फिर आदत लग जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझनी है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएं, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ ऐसे सवाल वीवीआई होने चाहिए जिनका आंसर आपको याद होना चाहिए। हर सवाल में तुक्का लगाना ये सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल भी याद होने चाहिए जो कि वीवीआई कैटेगरी के हैं, और आप उसका आंसर हमसे पहले दोगे, हमारे आंसर बताने से पहले। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, मन में आंसर करना है, फिर हम आंसर बताएंगे, और फिर आप लोगों को मिला लेना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल कहा जा रहा है आपसे, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में है? कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग बताइए आंसर इसका। उम्मीद है आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में। तो डायरेक्ट आंसर भी देने आना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऑप्शन के सहारे ही रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं कि किलाकर लिपि का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, यानी आपको यहाँ पर डेट बतानी है। किलाक्षर लिपि का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 2600 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब सभी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे, फालतू सवाल बिल्कुल भी आपको आज के इस वीडियो में नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आइए तीसरे सवाल पे। उर कौन सा देवता था? उर जो था वो कौन सा देवता था आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्र देवता। कौन था? चंद्र देवता था। याद रखिएगा, उर जो था वो एक चंद्र देवता था। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। पीली नदी किसको कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका, पीली नदी किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यांगसी को। ठीक है, यहाँ पे दुर्गीकार होगा। ठीक है, याद रखिएगा यांगसी हो जाएगा सही जवाब। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे पूछा गया है, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, यानी आपको डेट बतानी है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। सही जवाब हो जाएगा 1331 ईसा पूर्व में। कब जीता था? सॉरी, 331 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? तो 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, 1300 नहीं है, 331 है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत की गई थी सबसे पहले मेसोपोटामिया में किया गया था। याद रहेगा आप सभी को। देखिए, अगर जिन भी बच्चों का जो आंसर सबका सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी का गलत हो रहा है तो आप जब दोबारा वीडियो को देखोगे ना तो आपका 10 में 10 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग दोबारा जरूर देखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी? फिर से सुन लीजिए, उर नगर में प्रेम एवं विलास की जो कुंवारी देवी थी वो कौन थी आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इनिनी। क्या हो जाएगा? इनिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? काफ़ी अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइबल। कौन सी पुस्तक का है? तो बाइबल का ये प्रथम भाग है। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहा जा रहा है आपसे, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है? मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूँ। कौन हो जाएगा आपका? गेहूँ हो जाएगा मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल। अगले सवाल पे आइए, मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया स्थित है आपका इराक में। काफ़ी अच्छा सवाल था ये।
तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे ही आप लोगों का 100 लाइक होगा इसका पार्ट 2 आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।